आज हम लोग इंग्लिश का चौथा दिन क्लास नरेशन का चल रहा है। कितना दिन हो गया? 4 दिन लगभग हो गया। आज चौथा दिन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तब पहला रूल्स है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑक्सिलियरली वर्ब से शुरुआत हो तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से का हो शुरुआत हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित बदलाव होता है। ध्यान से समझो मेरे भाई। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरुआत हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के निम्नलिखित बदलाव होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होते हैं? निम्नलिखित बदलाव होते हैं। पहला है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। सेड या सेड टू को क्या बदल देंगे? आस्क्ड में बदल दिया जाता है। इसमें तीसरा रूल्स है कॉमाच इस टाइप से, एंड इन भाटेड कॉमाच को हटाकर कंजक्शन ना इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझते हैं। नरेशन का आज हम लोग का चौथा दिन क्लास चल रहा है। चौथा दिन क्लास क्या चल रहा है बाबू? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। कैसा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। हम लोग पिछला क्लास में असर्टिव सेंटेंस पढ़ाते, आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका? रिपोर्टिव वर्ब यदि हमारा पास्ट टेंस में होगा तब पास्ट टेंस का ये चल रहा है ओनली वन ना। तो वही कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरुआत हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित का होते हैं बाबू? बदलाव होते हैं। क्या बदलाव होता है? तो पहला सेड या सेड टू को हम कहां बदल देंगे? आस्क्ड में। सेड या सेड टू को कहां बदल देंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। तीसरा रूल है कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर क्या लगाएंगे? कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हम क्या का इस्तेमाल करेंगे? कंजक्शन इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड रूल्स है इसमें, चौथा रूल्स है कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे तो इसका बनावट क्या हो जाएगा? सेंटेंस का बनावट हो जाएगा ना। सेंटेंस का बनावट होगा सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का बनावट हो जाएगा ना इफ या वेदर के बाद। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच की चौथा ना, रिपोर्टेड स्पीच की या का बनावट ना, तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। क्या लगाएंगे लास्ट में? फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे लास्ट में? क्या लगाएंगे?
फुल स्टॉप लगाते हैं। या लिख देते हैं पंचवा, इंट्रोगेटिव साइन। ना इंट्रोगेटिव साइन को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। बात समझते हैं, यह रूल्स है, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। पहला रूल्स है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित बदलाव होते हैं। पहला क्या बदलाव है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, कोमाज एंड इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का बनावट का हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में प्लस में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव साइन को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। चलो आज हम लोग ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो यह किस प्रकार से बनता है इसको तुम लोग क्या करेगा, देखेगा, समझेगा और समझ में, और बाद में बनाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज यह है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस की दुनिया में कोई भी चीज है नहीं। अर्थ में कोई भी चीज को तुम्हें ज्यादा मंजिल पाना है, चाहे मतलब तुम्हें कोई भी कला को सीखना पड़ता है तो उससे बार बार क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि मान लो सपोज दैट साइकिल हम लोग पहला नंबर स्टार्ट में सीख रहे थे तो एक ही बार में सीख गए थे नहीं, साइकिल चलाना कैसे सीखल थे, बार बार साइकिल गिरते तब वो क्या करते, फिर मकाते, अरे फिर गिरते फिर क्या करते, मकाने का प्रयास करते, मतलब बार बार हम लोग क्या किए, मेहनत की तब साइकिल चलाना सीखे। मोटरसाइकिल एक बार में सीखता नहीं, अर्थ में उसी टाइप्स के कोई भी क्वेश्चन एक बार में बनता नहीं है, उसे बार बार क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बुक ले लो, अपना बुक लेके अपने से बनाओ, घरे बैठ के नहीं समझ में आता है टीचर से क्या करो, संपर्क करो और उनसे क्या करो, पूछने का काम करो। अब मेहनत करो पढ़ाई लिखाई में, आज के समय में पढ़ाई सबसे क्या इंपोर्टेंट चीज है ना, पढ़ाई से बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से क्या करते हैं, बदलेंगे, उसको ध्यान से क्या करना है, देखना है। इसको आईएस बनाना, आईएस करने का मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। अब देखो ही है तो ही ना, सेड टू को काम बदल देंगे आस्क्ड में, सेड टू को काम बदल देंगे आस्क्ड में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रूल्स लिखवाए थे, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। क्या बदलाव होते हैं, तो सेड या सेड टू को काम बदल देंगे आस्क्ड में बदल देते हैं, सेड या सेड टू को काम बदलते हैं आस्क्ड में बदल दिया। तो ही है तो ही, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, मी है तो क्या लिखेंगे, मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर हम दो चीज इस्तेमाल करेंगे, या तो इफ लगा सकते हो या तो वेदर लगा सकते हो, इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इफ लगा दिया, क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। अब इसमें इसका बनावट हो जाता है क्या, इफ जैसे लगा दिया तो जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की बनावट हो जाता है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव साइन को हटाकर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ले हमारा जो कहा या का सब्जेक्ट है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वह किसके अनुसार बदलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हमेशा बदलता है। जो यू है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में दो प्रकार, दो अति होता है, एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी रहेगा तो वह हमेशा कहां से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा यू यानी सेकंड पर्सन का रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई होगा। पिछला जो रूल्स हम लोग पढ़े थे, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसके नियमों में क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय उससे क्या होगा, नियम में बदलाव होता है, टेंस में भी क्या होता है, बदलाव होता है। तो यहाँ यू के साथ आ रहे थे, एक साथ क्या लगाएंगे,
वाज लगाएंगे, और रेडी है तो क्या हो जाएगा रेडी। और मैंने क्या करेंगे रेडी हो गया, क्वेश्चन मार्क को हटा क्या लगाएंगे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, तो यह हमारा बन गया। यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया कंप्लीट हुआ, बन के क्या हुआ तैयार हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आईएएस का इनडायरेक्ट स्पीच का। सी है तो क्या लिखेंगे सी, सैड टू को काम बदल देंगे, सैड टू काम बदलेंगे, आस्ट में राम है तो क्या लिखेंगे राम, किसी दिक्कत ना है। सी है तो सी, सैड टू को काम बदल दिया जाता है, आस्ट में बदल दिया जाता है, राम है तो राम, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाएंगे इफ लगाएंगे। कब लगाते हैं बाबू इफ या वेदर, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कब लगाते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखो हैव है, हैव से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कहा है यू है, यू हमारा कहा है सेकंड पर्सन का कहा है सब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हमेशा क्या होता है चेंज होता है। यू राम है तो राम के लिए क्या आएगा ही, हैज है पुकार में चेंज करेंगे हैड में, तो ही क्या हो गया हैड। यहाँ क्या हो जाएगा टाइम फॉर मी सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच का कहा है वह ऑब्जेक्ट है, तो यह कहां ले चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन है सी, तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव का होता है हार होता है, क्या लिख देंगे हार, और लास्ट में क्या लगा देंगे फुल स्टॉप। अरे समझ में किसी को दिक्कत देना है। चलो अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। आईएएस बनाना इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, राम है तो क्या लिखेंगे बाबू राम, सैड टू को काम बदलेंगे बाबू, आस्क में चेंज कर देंगे, लीला है तो लीला, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे इफ या वेदर, कोई दिक्कत नहीं। असर्टिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा कर क्या लगाते हैं दैट का इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं इफ या वेदर, और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई कंजक्शन का इस्तेमाल होता नहीं है, वह खुद कंजक्शन का क्या होता है काम करता है। चलो तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है योर सिस्टर है, कहा योर सिस्टर, तो जो योर है वह कहा है रिपोर्टेड स्पीच का वह सेकंड पर्सन का कहा है पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव ही करेंगे इसको। तो यू ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में लीले है, कहा है लीला, तो लीला के लिए क्या लिखेंगे हर, क्या हो जाएगा हर सिस्टर, यहाँ क्या लगाएंगे वाज, यहाँ क्या हो जाएगा कमिंग, और टुडे को क्या बदलेंगे दैट डे में बदलेंगे, क्या लगा देंगे फुल स्टॉप। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग पंचवा आईएएस, ही है तो क्या लिखेंगे ही, सेट टू को क्या बदलेंगे बाबू आस्ट में, मी है तो क्या लिखेंगे मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या लगाएंगे इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। यू हमारा कहा रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है, यह बदलता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू मी है तो मी का क्या हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगाएंगे हैव, हैज का में चेंज हो जाता है हैड में। इसके बाद क्या है स्टोलन है। अगला ही क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव का है माई है, यह कहां ले चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, क्या होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हीज हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा पेन। अब किचन नंबर मार्क को हटा के क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। किसी को दिक्कत नहीं ना है, बात आ रही समझ में। चलो इसको तुम्हें क्या करना है प्रैक्टिस करना है, घरे बैठकर प्रैक्टिस करना है, क्या करना है प्रैक्टिस, सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस। तुम्हें कोई भी चीज सीखना है तो जब ले प्रैक्टिस नहीं करेगा तब ले तुम्हें सीख मिलेगा नहीं, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब अभी तक कितना क्लास में हो 9th में हो, आज में हम 10th में बताएंगे नहीं, 10th में समय मिलेगा तब तो बताएगा आदमी, अब बार बार एक ही चीज आपको नहीं बताएगा, इसीलिए अभी हम लोग का टाइम है। अभी देखो अभी नरेशन पढ़ रहा है तो अभी 8 वाला के भी काम कर देगा, नरेशन आता है ना 9th वाला के भी नरेशन आता है, 9th वाला भी काम कर देगा। अभी 10th का भी एग्जाम नहीं हुआ है ना, इंग्लिश आज है नहीं है ना, आज पता नहीं कौन सब्जेक्ट है, तो वो 10th वाला के भी क्या करेगा काम करेगा, 10th तक काम करने वाला है। समझ में अब ऐसे तो मालूम पड़ेगा कौन 11th और 12th उसमें भी क्या होता है नरेशन के क्वेश्चन आता है, इलेक्टिव में शायद आता है ना। चलो इसको क्या कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां बनाने जा रहे हैं, कहा 5वां है इसको देखते हैं आईएएस ना। तो मोहन है तो क्या लिखेंगे मोहन ना, सेड टू को काम बदलेंगे आस्क में, शीला तो क्या लिखेंगे शीला, कोई दिक्कत ना है, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा क्या लगाएंगे इफ का इस्तेमाल करेंगे।
अब देखो यू हमारा इसमें क्या है, यू है ना, तो यू हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है, तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह शीला, शीला का है एक लड़की है, तो शीला के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और वाज वेयर को काम में चेंज करते हैं, हैड बीन में, वाज वेयर को हैड बीन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, नोट है, तो हम नेगेटिव कुछ बनाएंगे, हैड बीन के बीच में क्या लगाकर, नोट लगाकर बनाते हैं। तो सी हैड नॉट बीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और माई हमारा क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। तो मोहन है, तो मोहन के लिए क्या आएगा, ही के क्या हो जाएगा, हिज, क्या हो जाएगा, फ्रेंड, यहाँ क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा का है, सी है तो सी लिखेंगे, सैड टू को काम में चेंज करेंगे, आस्क्ड में मी है तो क्या लिखेंगे, मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा क्या लगाएंगे, इफ। योर ब्रदर है, तो योर हमारा सेकंड पर्सन का आता है, तो ऑब्जेक्ट मी का क्या हो जाएगा, माई क्या हो जाएगा, ब्रदर। वाज वेयर वो काम चेंज करेंगे, हैड बीन में, और क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, और क्या लगा देंगे लास्ट में, फुल स्टॉप। एक लास्ट क्वेश्चन है, आइए। सी है तो क्या लिखेंगे बाबू, सी, सेट टू काम चेंज करेंगे, आस्क में हर सिस्टर है तो क्या लिखेंगे, हर सिस्टर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा क्या लगाएंगे, इफ। यू का है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के, सॉरी यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, चेंज होगा। हर सिस्टर का है, लड़की है ना, तो क्या लिखेंगे, सी। और पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, जो का त्यों छोड़ देते हैं, तो सी हैड क्या हो जाएगा, डन इट। किसी को दिक्कत देना है, चलो हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस।